जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है या गोसन का प्रथम नियम क्या है, उसके बारे में बताएं। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो देखते हैं ये क्या है। देखो, प्रोफेसर थॉमस के अनुसार जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है तो प्रत्येक बाद आने वाली मात्रा की उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात ये क्या कहना चाहते हैं कि एक समय विशेष पर यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जैसे जैसे उपभोग करता जाता है उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसी को ही उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। ठीक है, यह हम दूसरे एकदम देसी भाषा में कैसे समझेंगे कि जब भी हम किसी वस्तुओं को लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उस वस्तु से हमारा प्रेम कम होता जाता है, उस वस्तु से उपयोगिता कम होती जाती है। पहले हमारे पास साइकिल थी, अब बाइक आ गई तो हमारे लिए साइकिल बेकार होती चली गई। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता हम उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसी को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं और ये उपयोगिता सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसे गोसेन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने गोसेन के प्रथम उन्होंने नियम दिया था, इसीलिए कहा जाता है गोसेन का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंग्लिश में नाम जाना जाता है। तो अब इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम टेबल और ग्राफ से समझेंगे। और ये सिद्धांत यानी ये नियम किस मान्यता पर आधारित है? इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। पहली मान्यता क्या है? उपभोक्ता विवेकशील हो, उपभोक्ता पागल दिवालिया नहीं हो। क्योंकि यदि पागल दिवालिया है या दारू शराब पी लिया है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि कोई आम व्यक्ति है, एक रोटी खाता है, दो रोटी खाता है, तीन रोटी खाता है, उसके बाद रोटी से मिलने वाली उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। उसके बाद कहता है भैया दो तीन रोटी चार रोटी खाया, हमारा पेट भर गया। लेकिन कोई दारू पी ले, कोई भांग गांजा खा ले, वो खाता ही जाएगा, उसका पेट ही नहीं भरेगा। तो वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये थ्योरी वहीं पर लागू होगा जहां पर उपभोक्ता विवेकशील है। ठीक है, और दूसरी मान्यता क्या है? ये व्यवहार जो किसी वस्तु को खाने का व्यवहार है एक समय पर किया जाए। यदि हम बार बार कहें कि पहले हम अभी खा लें, फिर 2 घंटे बाद खा लें, फिर शाम को खा लें, तो लगातार खाते जाएंगे, हमें उपयोगिता जो है बढ़ी रहेगी, घटेगी नहीं। तो दूसरी मान्यता क्या है? हम ये मान्यता ये ह्रास नियम तभी लागू होगा जब हम एक समय पर किसी वस्तु का यूज करें। ठीक है, पहला क्या है? उपभोक्ता विवेकशील हो। दूसरा क्या है? पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील हो, पागल दिवालिया ना हो। दूसरा, ये व्यवहार एक ही समय पर किया जाए, एक समय पर किया जाए। ठीक है, क्या हो? एक ही समय यूज किया जाए। और तीसरा, वस्तु समान होना चाहिए। वस्तु क्या हो? समरूप हो, समान हो, वस्तु समरूप हो, वस्तु समरूप हो, उसके देखने में, उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में क्या हो? एक समान हो। नहीं तो टेस्ट बदलता है तो उपयोगिता ह्रास नियम देर से लागू होता है। जैसे आप वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं तो उसमें क्या है, जो उपयोगिता ह्रास नियम है देर से लागू होता है। तो हम मान लेते हैं वस्तुएं क्या है? समरूप है। मान लो रसगुल्ला खा रहे हैं, सिर्फ रसगुल्ला ही खा रहे हैं, तो पहले रसगुल्ला खाओगे अच्छा लगेगा, फिर दूसरा खाओगे तो उससे कम अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे तो उससे कम लगेगा, चौथा रसगुल्ला खाओगे तो उससे कम। तो इसके बाद कहोगे यार रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे भाई, रसगुल्ले से हमारा पेट भर गया, अब यदि हम खाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो पहले तो ज्यादा अच्छा लग रहा था, फिर कम अच्छा लग रहा है, फिर कम अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे करो रसगुल्ले बिल्कुल बेकार है हमारे लिए, हम नहीं खाएंगे। तो यही क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम है। तो हम क्या है? वस्तु समरूप और रसगुल्ला ही खा रहे हैं। ठीक है, विवेकशील हो, एक ही समय यूज हो रहा हो और वो समरूप हो। और मान्यता मान सकते हैं जो अर्थशास्त्री मानते हैं कि स्वभाव में, उपभोक्ता के स्वभाव में, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के
उपभोक्ता के स्वभाव और फैशन, ठीक है। उपभोक्ता के स्वभाव और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय भी निश्चित हो, वस्तु की कीमत भी निश्चित हो, ये इसकी मान्यता है। उपभोक्ता की आय निश्चित हो, उपभोक्ता की वस्तु की कीमत निश्चित हो, तो ये सभी मान्यताएं हैं जो ये थ्योरी पर लागू होती है। ये मान्यता यदि टूटेगी तो ये थ्योरी काम नहीं आएगी। अब इन बातों को हम ग्राफ से समझते हैं। देखो, वस्तु की इकाई और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। पहली वस्तु कोई चीज खाई तो उससे हमें 10 की उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी खाई तो 8 की उपयोगिता, तीसरी खाई तो 5 की उपयोगिता प्राप्त हुई, लगातार घट रही है। और चौथी खाई तो 2, पांचवी खाई तो 0, छठी खाई तो -3। ये हमें एक टेबल बन के तैयार हो गया, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का टेबल। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का परिभाषा क्या है? जब भी किसी वस्तु को हम लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इस घटने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? उपयोगिता ह्रास नियम। तो देखो, पहली 10 वस्तु 10 इकाई मिली हमको, दूसरी इकाई 8 यूटिलिटी के बराबर, तीसरी से 5, चौथी से 2 और पांचवी से 0, और उसके बाद घटना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। यदि हम ग्राफ से दिखाएं तो x और y, इधर वस्तु की संख्या, इधर है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। मैक्सिमम 10 दिखाना है, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली से 10, पहली उपयोगिता से 10 प्राप्त हुई, दूसरी से 8, दूसरी वस्तु खाए तो हमें कितनी मिली? 8, तीसरी खाए तो 5, तीसरी से 5, चौथे से 2, चौथे से 2, पांचवे से 0, पांचवे से 0, छठे से -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ये वक्र बनेगा, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु का। ये लगातार घट रही है। देखो, पहले 10 थी, 8 थी, इसी को कहा जाता है उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। ये टेबल, ये ग्राफ और नियम, जब हम किसी वस्तु को लगातार उपभोग करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो आई होप आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।